बहुत धन्यवाद आपका, आप लोगों ने सहयोग किया, इतना अच्छा लगा। और बताओ। और बेटा ये सब सवाल करने पड़ेंगे आपको, है ना। आप सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पर देखो, थ्योरी कितनी सी थी इसकी आज की। एनेंसोमर डायस्ट्रोमर, उन्हीं की प्रॉपर्टीज हमने समझी, लेकिन इंपॉर्टेंट बात पता क्या थी, उसके वेरिएशन वाले सवाल बहुत ज्यादा होते हैं। तो मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता रखी हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं, और साथ में होमवर्क दे रहा हूं, उसको ट्राई जरूर करना। बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के अगर कोई सोच रहा है कि मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ताबड़तोड़ हो जाए, तो नहीं होती है। क्वेश्चन प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करते हो, सीखते सीखते आता है। पहले तुम्हें ऑर्गेनिक नहीं आती है, ऑर्गेनिक यही चलती है, पहले नहीं आती है, फिर थोड़ी आती है, फिर थोड़ी और आती है, फिर आती है, फिर आती है, आती 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 आती, फिर तुम्हें ढेर सारी ऑर्गेनिक समझ में आने लगती है। ये ऐसी चीज नहीं है कि एक बार में ही सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तुम्हें क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और मैं आपको बहुत सारे सवाल दे रहा हूं क्लास के अंदर, जो आप लगाइए, मतलब होमवर्क में भी देता हूं, क्लास में भी देता हूं, क्योंकि ऑर्गेनिक में थ्योरी बहुत एक्स्ट्रा नहीं है। अगर हम अपने सिलेबस की बात करें तो थ्योरी कंसाइज ही चलती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर देखा जाए तो अपने आप में पूरा संसार है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लेकिन आपके सिलेबस में इतनी सी है। होता तो बहुत बड़ी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लेकिन जितनी है उसको गहराई से समझना है, बहुत अच्छे समझना है। और सारी चीजें मैं आपको इतने डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपसे कोई सवाल अटके ना। आपको पेपर एडवांस का देना है ना, जेई मेन तो तुम लोग निकाल लोगे भाई। जेई मेन में तो 10 सवाल आने हैं, 8 सवाल आने हैं, जितने भी आने हैं 8 से 11 तक आते हैं, 5 से 7 मिनट में सब लोग बना लेते हैं, है ना। तो तुम भी बना लोगे। असली खेल तो एडवांस में होता है जब मल्टी कॉन्सेप्ट सवाल आते हैं तुम्हारे सामने। तो उस टाइप के सवालों को करने के लिए आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ी। सोचो, हम एडवांस के सवाल जो हैं वो 17 सवाल आ रहे हैं, 18 सवाल आ रहे हैं एक पेपर में, ठीक है। उसमें भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1/3 है। तो जो 4 5 6 सवाल हैं उसको करने के लिए आपको हजारों सवाल लगाने पड़ते हैं, हजारों कॉन्सेप्ट समझने पड़ते हैं, तब जाके उन सवालों पे आपकी पकड़ बनती है। सोचो कितना खतरनाक काम आप कर रहे हो। तो इस खतरनाक काम को जो आप कर रहे हो ना, इसको शिद्दत से करना है, कंसिस्टेंटली चलते जाना है। जीवन में कई बार ऐसा होगा, मतलब तैयारी के टाइम पे कई बार ऐसा होगा कि तुमको लगेगा कि यार हमसे नहीं हो सकता। वही तो मौका होता है भाई एक योद्धा का, कि जो खड़ा होता है और कहता है हम करके दिखाएंगे। तो वही तुम्हें करके दिखाना है, समझे। कोई चीज अगर समझ में एक बार नहीं आ रही, 2 बार देखो, 2 बार नहीं आ रही 3 बार देखो, लेकिन उसको समझो। और कभी भी अगर आपसे किसी भी कारण से, मैं कारण की बात नहीं कर रहा, किसी भी रीजन की वजह से अगर कभी क्लास मिस हो जाती है, तो आप उसको कवर करके ही आओ, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंटरकनेक्टेड चलती है। अभी ऑप्टिकल जो हम पढ़ लेंगे उसको आगे रिएक्शन में यूज करेंगे। तो धीमे 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 आपका मामला जमेगा, रातों रात नहीं आएगी ये। अभी आप बताओ, आप में से कई सारे बच्चे ऐसे होंगे, डे 1 पे तुम जैसा फील कर रहे थे आज वैसा नहीं कर रहे हो। आज तुम अच्छा फील कर रहे हो, क्यों? क्योंकि तुम लगातार पढ़ रहे हो। पहले डे 1 पे जो हम बातें करते थे आइसोमेरिज्म की, उस समय आप के ऊपर से निकल रहा था, लेकिन आपने मेहनत की, आप लगातार पढ़ रहे हो, तो अब आपको फील आ रहा होगा, अब आपको मजा आ रहा होगा सवाल करने में। आपको लग रहा होगा कि सर और सवाल दो, और वैरायटी के सवाल कराओ हमें। तो डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन ही तो कर रहे हैं हम ये। तो धीमे धीमे ही समझ में आता है, धीमे धीमे ही सीखते हैं अपन, है ना। और जिनको अभी भी नहीं आ रहा है, उनके पीछे के कॉन्सेप्ट वीक है। आज की गलती नहीं है, ये तुम्हारे पुराने जन्म के जो पाप हैं, जो तुमने पिछले चैप्टर में किए हैं, या जब से बैच स्टार्ट हुआ था तुम नहीं आए थे, अब तुम एकदम से आए हो, तो पहले कवर कर लो। टाइम बहुत है अपने पास, अपने पास इतना टाइम है। क्लास 12th का जो लक्ष्य बैच होता है, सबसे ज्यादा टाइम उसके पास होता है। हालांकि तुम्हारे पास और टेंशनें होती हैं बोर्ड की, लेकिन टाइमिंग अच्छी खासी होती है आपके पास। तो तुम्हारे पास टाइम है बैकलॉग क्लियर करने का, बस समय खराब मत करो। थोड़ा अपने अकेले बैठो, आज अभी क्लास व्लास हो जाएगी, खाना वाना खा के थोड़ा बैठो, 10 मिनट एनालिसिस करो कि तुमको जीवन में करना क्या है ना। फोन वोन से थोड़ा दूर होकर के 10 मिनट आप सोचो कि तुमको लाइफ में क्या करना है। एक बार सारी की सारे पॉइंट्स लिख लो, आगे आने वाले 5 साल में तुम क्या करने वाले हो। तो तुम्हें थोड़ा सा क्लैरिटी और मिलेगी कि तुम सच में जो काम कर रहे हो वो ठीक है ना। वो आप कर, फिर मेहनत से करना पड़ेगा ना वो। अभी तो आप क्या करते हो, हर एक थॉट आपके दिमाग में आपका खुद का होता ही नहीं है। आपके हर 1 सेकंड 2 सेकंड के अंदर आपके हाथ में फोन आ जाता है, तो थॉट तुम्हारा बचता ही नहीं है। फिर फोन आ गया तो कोई और उसमें ज्ञान दे रहा होता है, कोई और उसमें बातें कर रहा होता है। तो आप अकेले में अपने साथ बैठो, 10 मिनट का टाइम दो, है ना। थोड़ा आपको लगेगा कि यार हम बोर हो रहे हैं, बेटा बोर होना कभी गलत नहीं था, बोर होना अच्छी बात थी। पता है क्या, बोर होते थे तो कॉपी किताब पढ़ते थे, लिखते थे,
फोन नहीं चलाते थे, है ना, जब फोन नहीं हुआ करते थे, लिखा करते, तो आपके थॉट आपके बाहर आते थे। अभी आपके थॉट आपके बाहर आ ही नहीं रहे, तो जब तक आपके थॉट बाहर नहीं आएंगे तब तक आप सीख नहीं पाओगे ना, आप समझ नहीं पाओगे क्या चल रहा है ना। तो आप अपने थॉट को थोड़ा सा टाइम दो ना, आप सोच भी तो पाओ, आप सोच ही नहीं पा रहे हो। आप सुबह दोपहर शाम रात फोन पकड़े हुए हो तो कैसे सोच पाओगे। जब आप खाली दिमाग रहेगा ना आपका, जब आप थोड़े से बोर हो रहे हो, तभी तो दिमाग में आइडिया आएंगे आपके, तभी आपका दिमाग चलेगा। अच्छा मेरे 2 चैप्टर ये रह गए थे, अच्छा मैंने ये वाले चैप्टर में नहीं किया था, अच्छा मेरे को ये बनना जीवन में, तभी तो आएंगे ये सब चीजें दिमाग में आपके, है ना। तो थॉट अपने लिए थोड़े खुले रखो। डेली शाम को 10 से 15 मिनट 20 मिनट आप अपने आप से बातें करो कि आज मैंने क्या किया, आगे मुझे क्या करना है, ठीक है। और लिख लो उसको कॉपी पे, फोन में मत लिखो, नहीं तो नोटिफिकेशन आ जाएगा किसी का, ठीक है। तो कॉपी में लिखा करो, कॉपी में लिख लिया करो, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते आपको आज तो सुना दूं 2 लाइनें। आज आपने बहुत पढ़ लिया भाई, इतनी एनर्जी के साथ आप लोगों ने आज पढ़ा, मजा आ गया भाई। यार एक बच्चे ने भेजी थी, वो कह रहा था सर आपने कल भी नहीं, हाँ ये मिल गई, इस बच्चे ने भेजी थी। आप ही के बैच का है, कह रहा आई एम नॉट शायर बट, सुनो ध्यान से। ओ भाई कितनी खतरनाक लिखी इसने। देख रहे हो कौन है वो, जरा लिखना कमेंट में। लक्ष्य जेई का ही बच्चा है, इंस्टाग्राम पे मुझे भेजेगी सर ये वाली सुना देना। कह रहा है आई एम नॉट शायर बट, प्यार और मौत से डरता कौन है, प्यार और मौत से डरता कौन है, प्यार तो हो जाता है करता कौन है। देख रहे हो कवि की कल्पनाएं देखो। प्यार और मौत से डरता कौन है, प्यार हो जाता है करता कौन है। हम तो कर दें प्यार में जान भी कुर्बान, हम तो कर दें प्यार में जान भी कुर्बान कुर्बान, पर पता तो चले हमसे प्यार करता कौन है। देख रहे हो ओ भाई, वाह वाह वाह। एक मेरी तरफ से भी, एक मेरी तरफ से भी, एक दिन अपना सपना सच भी, एक दिन अपना सपना भी सच होगा। मेरी तरफ से सुन लो, एक दिन अपना सपना भी सच होगा, एक हाथ में माइक एक हाथ में अवार्ड और पूरा स्टेज अपना होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं बेटा, तब तक के लिए ओके बाय। इसमें होमवर्क ऐड कर दूंगा, कर लेना।